हेलो हेलो स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के अगर हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, थ्रेड्स क्या है इंटरनेट सिक्योरिटी का, और हम कैसे उस इंटरनेट सिक्योरिटी में अपने डेटा और इंफॉर्मेशंस को कैसे बचा सकते हैं, इसका हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है। इंटरनेट सिक्योरिटी की यदि हम बात करते हैं तो द सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द वाइटल कनेक्शंस व्हाइल वर्किंग इन एन ऑनलाइन इन्वायरमेंट्स। ये सबसे अहम बात है कि किस तरह से हम अपने डेटा को, आज के युग में सबसे बड़ी बात है कि हम अपने डेटा को बचाएंगे कैसे। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे डेटा को हैक करना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, और उस हैकर से, उस थीप से हम अपने डेटा को कैसे बचाएंगे, ये सबसे बड़ा एक वाइटल सवाल है आज के डेट में कि कैसे हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि थ्रेट्स कौन कौन सा है, किस किस कारण से हमारा डेटा जो है चोरी हो सकता है, या फिर करप्ट हो सकता है, या डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसके लिए थ्रेट्स जो है हमारे इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट्स है वायरस अटैक्स। वायरस के अटैक्स के कारण अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वायरस पे, वायरस टॉपिक पे। तो वायरस के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। स्पैमिंग, फिशिंग, हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे आपका इंफॉर्मेशन हैक हो जाता है, ये सभी हम डिस्कशन करेंगे अभी जस्ट। क्या है, किस तरह से इंटरनेट सिक्योरिटी हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, इंटरनेट पे हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो इंटरनेट सिक्योरिटी है वेरी क्रिटिकल और चैलेंजिंग आज के डेट में है। As working in a networks or shared environments has many internet security concerns with as data privacy। डेटा प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंशियल, हमारा डेटा भी बहुत सारा ऐसा होता है जो हम बैंक के अकाउंट्स लॉगिन करते हैं, कॉन्फिडेंशियल होता है, प्राइवेसी होती है उस डेटा में। ठीक है, उसको हम किस तरह से बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, इसके बारे में हमें पूरी ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वायरस थ्रेट के बारे में। तो वायरस क्या है, ठीक है, वायरस थ्रेड्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में वायरस क्या है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर्स पे है, उस इंफॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर्स को सीज करके आपके इंफॉर्मेशन को चुरा लेना, ये वायरस का काम है। अब कहोगे सर वायरस क्यों बनाया किसी ने, क्या कारण था वायरस बनाने का? तो वायरस बनाने का कारण था, एक होता है कंस्ट्रक्टिव वर्क का आदमी, एक होता है डिस्ट्रक्टिव वर्क का आदमी। कंस्ट्रक्टिव वर्क वाला आदमी क्या करता है, वो कंस्ट्रक्शन करता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसको, वो अच्छे चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है। और एक जो डिस्ट्रक्टिव माइंड का आदमी होता है, वो क्या करता है कि किसी ने जो अच्छा काम किया है उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, कैसे डिस्टर्ब करेंगे, कैसे उसको खराब कर दें। तो ये डिस्ट्रक्टिव माइंड वाला आदमी का काम होता है। तो डिस्ट्रक्टिव माइंड वाला आदमी क्या करेगा कि उसने एक अच्छा काम किया है, चलो इंटरनेट का आविष्कार कर दिया है, इंटरनेट पे ऑनलाइन कर दिया, सारा चीज कंप्यूटराइज कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, तो उसके ऑनलाइन में छेद कैसे करना है, उसके ऑनलाइन को तोड़ना कैसे है, उसको बर्बाद कैसे करना है, उसके कंप्यूटर सिस्टम को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये माइंड वाला जो डिस्ट्रक्टिव माइंड वाला आदमी होता है, वही इस चीज को बनाता है। और उसी में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वायरस को बनाया। तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम। और कौन बनाता है? एक कमजोर मेंटल वाला प्रोग्रामर जो अनसक्सेस हो गया, वो सक्सेस नहीं हो सका, तो उसने क्या किया, चलो हम ऐसा ही कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि मेरा नाम नहीं हो,
तो लोग बदनाम ही हो जाए, जान जाए लोग। तो वो उसने क्या कर दिया कि एक वायरस प्रोग्राम ही कोड कर दिया कि जिससे कि कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय किया जा सके, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स को करप्ट किया जा सके, हमारे सिस्टम्स के इंफॉर्मेशन डेटा को डिस्ट्रक्ट किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, इस तरह से। तो एक कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। जो लोड होता है आपके कंप्यूटर्स पे लोड होता है और आपको पता भी नहीं चलता, विदाउट योर नॉलेज, और रन्स अगेंस्ट योर विशेस। ठीक है, आपके नहीं चाहते हुए भी वो कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पे रन कर जाता है। ठीक है, और आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होते हैं, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है कंप्यूटर्स का, कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो जो वर्क कर सकता है, वो सारे वर्क्स जो है वो वायरस के रन करने के कारण क्या होते हैं, सिक्योरिटी लूज पड़ जाता है और आपके कंप्यूटर्स के वायरस आपके कंप्यूटर्स के डेटा करप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे अभी वायरस के बारे में। वायरस के बारे में और कुछ जानेंगे। computer virus infect computer programs and files also, and it may also change the way your computer operates or may even stop it from working altogether। वो स्टॉप भी कर सकता है, आपके वर्क को डिस्टर्ब भी कर सकता है। ठीक है, थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर वायरस आर नाउ ऑपरेटिंग ओवर द इंटरनेट। बहुत सारे कंप्यूटर्स के वायरस हैं जो कि इंटरनेट पे स्प्रेड किए हुए हैं, फैले हुए हैं। एंड न्यू कंप्यूटर वायरसेस आर रिलीज्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। हर दिन नया नया वायरस जो है रिलीज हो रहा है। ठीक है, the data on a computer can be erased or corrupted by the virus present in the computer। कंप्यूटर पे जो वायरस क्या करता है, डेटा को करप्ट कर देता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है डेटा को करप्ट करता है, सर आप डरा रहे हो हमारा डेटा करप्ट हो गया तो हम क्या इंटरनेट चलाएं ही नहीं, या फिर हम यूज़ ही नहीं करें कंप्यूटर्स के इंटरनेट को? बेशक यूज़ करना है। तो अपने सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाते हुए, अपने सिक्योरिटी को अच्छे से दुरुस्त रखते हुए हम इंटरनेट चलाएंगे। और इंटरनेट चलाने के लिए हम कैसे उस स्प्रेड को, जो वायरस का स्प्रेड फैला हुआ है कंप्यूटर्स पे, उसको कैसे रोकेंगे। तो उसको रोकने से पहले हम जानेंगे कि वायरस जो है स्प्रेड कैसे करता है, अटैक कैसे करता है और कहाँ अटैक करता है। हाउ डज ए कंप्यूटर वायरस अटैक एंड स्प्रेड। कैसे वो अटैक करता है और स्प्रेड करता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो हम जो जानते हैं, सबसे पहले जो भी द मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस है, अटैक्स जो करता है वो इंटरनेट पे करता है। वायरस कैन इंटर योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज व्हेन यू डू नॉट नॉर्मल वेब एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, जैसे आप म्यूजिक शेयर करते हो, शेयरिंग म्यूजिक फाइल्स, फोटोज एंड अदर्स यूजर्स। जैसे आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से लोड कर लेते हो, जिस एप्लीकेशंस जो है के बारे में आप नहीं जानते हो कि वो एप्लीकेशन कैसा है, अच्छा है या खराब है। विजिटिंग एन इन्फेक्टेड वेबसाइट्स, कोई ऐसे वेबसाइट्स को आप विजिट कर लिए जो कोई वार्निंग मैसेज दे रहा हो बार बार कि उस वेबसाइट पे या वेब पेज पे वायरस हो सकता है, तो वैसे वेब पेजेस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, ओपनिंग ए स्पैम ईमेल। जैसे आप यदि ईमेल यूज़ करते हो तो बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आते हैं, जैसे लॉटरी के ईमेल, या आप 1000 करोड़ रुपया जीत गए हो, तो $1000 जीत गए हो। तो इस तरह के जो मेल्स आते हैं उसके साथ अटैचमेंट भी आते हैं, उस अटैचमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे वायरस के मिलीशियस कोड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे जैसे ही ओपन करने के बाद क्या होता है, वायरस स्प्रेड कर जाता है। ठीक है, डाउनलोडिंग फ्री गेम्स। जो फ्री गेम्स इंटरनेट पे अवेलेबल्स होते हैं उसमें भी वायरस होते हैं, मीडिया प्लेयर्स में होते हैं, अदर सिस्टम यूटिलिटीज में भी होते हैं। इंस्टॉलिंग मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विदाउट रीडिंग लाइसेंस एग्रीमेंट्स। बिना लाइसेंस एग्रीमेंट्स के आप रीड किए किसी भी एप्लीकेशंस को, यदि सॉफ्टवेयर को आप लोड कर देते हो, तो भी आपके सिस्टम में वायरस आ सकती है। तो इस तरह से हम जान गए आज कि बहुत सारे मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाते हैं, म्यूजिक के सीडी हो जाते हैं अवेलेबल,
आपके देखोगे कि तरह तरह के गेम्स के सीडी अवेलेबल हो जाते हैं या डीवीडी अवेलेबल हो जाते हैं। उन सभी डीवीडीज या गेम के जो डीवीडीज हैं या म्यूजिक है या फिर सॉफ्टवेयर के पायरेटेड सीडीज हैं, उन सभी को नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड किया हुआ रहता है। तो उस डाउनलोडिंग में बहुत सारे जो कंप्यूटर्स के सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उसके पोर्ट को ओपन करना पड़ता है, जिस कारण से वो फास्ट डाउनलोड हो सके। लेकिन उस पोर्ट को ओपन करने से क्या होता है, डाउनलोडिंग तो फास्ट हो जाती है, बट जो इंटरनेट पे वायरस है वो भी आपके कंप्यूटर्स में इंटर कर जाता है। और साथ साथ उस डीवीडी को, जो आप म्यूजिक के फाइल्स को लो या फिर गेम्स की फाइल्स को लो, जब आप डाउनलोड करते हो तो उसके साथ साथ वायरसेस भी आ जाता है। तो वायरस कैसे आता है, क्या कारण है वायरस आने का और क्यों आता है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर बात करेंगे स्पैमिंग, फिशिंग और हैकिंग ऑफ इंटरनेट। ओके।